था जब वोट गिराने दादा परदादा लोग जाते थे तो होता क्या था कि ठेपा मार के लोग गिरा देता था। अब के जमाना में जब हम गए देने वोट, देखिए हम भी वोट दिए हैं, तो गए तो जाके टीपे अब बड़े टी टाइप के किया और करने के बाद क्या होगा कि इधर से वो पर्ची फट क्या निकल के गिर गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि टिपना क्या, वोट गिराने का मतलब क्या होता है, ठप्पा। तो स्वागत है आप लोग का पकड़ी अड्डा पर फिर से। तो हम लोग एक नया टॉपिक लेके आते हैं, आप लोग के साथ डिस्कशन करते हैं। तो फिर एक बार और हम लोग एक और मुद्दे पे आए हैं डिस्कशन करने के लिए कि धीरज भाई एक बात बताइए कि जैसे पहले के जमाना में होता क्या था जब वोट गिराने दादा परदादा लोग जाते थे तो होता क्या था कि ठेपा मार के लोग गिरा देता था। अब के जमाना में जब हम गए देने वोट, देखिए हम भी वोट दिए हैं, तो गए तो जाके टीपे अब बड़े टी टाइप के किया और करने के बाद क्या होगा कि इधर से वो पर्ची फट क्या निकल के गिर गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि टिपना क्या, वोट गिराने का मतलब क्या होता है, ठप्पा मारने वाला। समझाइए इसके बारे में कुछ विशेष। तो पहले जो सिस्टम रहता था, तो पहले एक पर्चा मिलता था। अच्छा। जिसपे क्या होता था कि जितने भी प्रत्याशी है उनका नाम रहता था और नंबरिंग के हिसाब से रहता था 1 2 3 4। और उस पे क्या होता था, मोहर मिलता था। जो भी लोग वोट गिराने जाते थे उनको मिलता था मोहर, और जाके और मोहर मारते थे। और एक डब्बा होता था, उसमें जा करके मोहर मतलब डाल करके और उसमें गिरा देते थे। उसमें समस्या क्या होता था कि कुछ लोग क्या होता था कि कुछ लोग ना कि 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के दोनों के बीच में मार ले मोहर। दिखाई ना दिया कि मार दिया। तो उसमें क्या होता था कि आदमी को ना मतलब जो वोट काउंटिंग होता था, वोट का गिनती होता था, उसमें क्या होता था, दिक्कत होता था। अब वो उसको गिने 1 नंबर वाला में कि 2 नंबर वाला में। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक मशीन आया जिसका नाम पड़ा ईवीएम। ईवीएम जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रयोग ना पहली बार सबसे पहले केरल में हुआ था 1982 में। केरल भारत में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल है, याद कर लीजिए दोस्तों। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल है। उसके बाद गोवा ऐसा राज्य बना जो पूरा इलेक्शन ईवीएम से कराया पहली बार, ठीक ना। तो और ईवीएम एक और सिस्टम पता है आपको? नहीं देखे होंगे, उसके सबसे नीचे नोटा का भी एक सिस्टम होता है। हाँ, ना देखे हम तो ध्यान नहीं दिए। तो नोटा का सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर ना जितने प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से अगर किसी को भी नहीं चुनना है तो आप नीचे क्या दबाइए, नोटा। वो रहता है। हाँ, वो किसी को नहीं चुनेंगे तो दे सकते हैं। हाँ। हम मान लीजिए किसी को भी नहीं चुना फिर भी वोट दे सकते हैं। हाँ। तो ये ईवीएम आने से ये सब सिस्टम लाया गया। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू, बाय, गुड बाय, टेक केयर, गुड।